बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है डैडी। दोस्तों, इस पोएम को एक अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लैथ ने लिखा था, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, एक नावलिस्ट भी थी और एक पोइट भी थी। 27 अक्टूबर 1932 में मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में ये पैदा हुई थी और 11 फरवरी 1963 में 30 साल की एज में लंदन इंग्लैंड में इसकी डेथ हो गई थी सिल्विया प्लैथ की। सिल्विया प्लैथ का जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसका बाप ओटो प्लैथ इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, इसको मारता था और ये बहुत ज़्यादा डरती थी अपने बाप से। तो कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं था इसका अपने बाप के साथ। जब ये 8 साल की हुई तो इसके बाप ओटो प्लैथ की डायबिटीज़ की वजह से डेथ हो गई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी सिल्विया प्लैथ ने इंग्लैंड जाके, और वहाँ पे इसको एक यंग यॉर्कशायर पोएट टेड ह्यूज मिला। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों पोएट थे तो इनकी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर 1956 में इन्होंने शादी कर लिया। टेड ह्यूज का नेम भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, यह भी एक पोएट था। टेड ह्यूज का किसी और औरत के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से सिल्विया प्लैथ और टेड ह्यूज अलग अलग हो गए। सिल्विया प्लैथ अपने 2 बच्चों के साथ लंदन में एक फ्लैट में आ गई और दिसंबर 1962 में डैडी पोएम वहीं पे लिखी थी सिल्विया प्लैथ ने। डैडी पोएम 12 अक्टूबर 1962 में लिखी थी सिल्विया प्लैथ ने, अपनी डेथ से 4 महीने पहले और टेड ह्यूज से 1 महीने अलग होने के बाद। ये पोएम सिल्विया प्लैथ की मौत के बाद 1965 में इसकी एक बुक, जो एक सेकंड पोइट्री बुक थी सिल्विया प्लैथ की, जिसका नाम था एरियल, उसमें डैडी पोएम पब्लिश हुई थी दूसरी पोएम्स के साथ। बहुत कंट्रोवर्शियल, डार्क और काफ़ी फेमस पोएम है ये, जिसमें ये अपने बाप के बारे में, अपने बाप के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में और जो ज़िंदगी इसने अपने बाप के साथ गुजारी, जो इसकी फीलिंग्स इसके बाप की डेथ के बाद है, वो उसके बारे में बताएगी। कन्फेशनल पोएट भी कहा जाता है सिल्विया प्लैथ को, क्योंकि इसमें एक पोएट जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी ज़िंदगी में हुए कोई हादसे के बारे में या फिर डेथ और सुसाइड के थीम्स पर बात करता है या करती है। दोस्तों, 11 फरवरी 1963 में सिल्विया प्लैथ ने स्लीपिंग पिल्स खाकर और अपना जो सर है वो एक गैस ओवन में रखकर सुसाइड कर ली। इससे पहले भी सिल्विया प्लैथ अपनी ज़िंदगी में सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी और ये कोशिश 11 फरवरी 1963 में कामयाब हो गई। सिल्विया प्लैथ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, नोट कर सकते हो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यू डू नॉट डू एनी मोर। तुम नहीं कर सकते, तुम ऐसा अब मजीद नहीं कर सकते। ब्लैक शू इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फुट फॉर 30 ईयर्स। एक ऐसा ब्लैक शू, एक ऐसा काला जूता जिसमें मैं एक पाँव की तरह 30 साल तक रही। पुअर एंड वाइट, बेयरली डेयरिंग टू ब्रीथ और अछू। मैं बेचारी सांस लेने से और छींकने से भी डरती थी। आछू का मतलब है छींकना। यहाँ पे सिल्विया प्लैथ ये बताना चाह रही है कि उसे अपने बाप का इतना डर होता था कि उसके सामने सांस लेने से और छींकने से भी इसको डर लगता था कि इसका बाप कहीं इसको फिर से मारने ना लग जाए या फिर इसको डांटने ना लग जाए। अपने फादर को ब्लैक शू कह रही है और खुद को एक फुट कह रही है ये, जिसमें 30 साल तक ये बंद रही। अब दोस्तों, आप लोग सोचोगे कि सिल्विया प्लैथ की एज जब 8 साल थी तब इसके बाप की डेथ हो गई थी, तो 30 साल तक ये अपने बाप के जुल्म और मारपीट को कैसे बर्दाश्त करती रही। तो यहाँ पे 30 साल का मतलब ये है कि अभी ये 30 साल की हो गई है, तो तब भी इसको वो सारी मेमोरीज याद है। इसका बाप इसको मारता था, इस पर जुल्म करता था, ये इसके जहन में अभी भी मौजूद है। यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रही है और ये भी कहती है कि अब मजीद ऐसा नहीं होगा, अब मैं इन मेमोरीज से भी पीछा छुड़वा लूंगी और ब्लैक शू से बाहर आ जाऊंगी। डैडी आई हैव हैड टू किल यू। अपने डैडी को कह रही है सिल्विया प्लैथ के, डैडी मैं तुमको मार देती या तुम्हें मारना चाहती थी। यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। लेकिन जब मेरे पास टाइम होता या वो टाइम आता जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकती, उससे पहले ही तुम मर गए। वो मौका नहीं मिला, वो टाइम नहीं मिला, वो टाइम ही नहीं आया कि मैं तुम्हें मार सकती और तब तक तुम मर गए। यानी 8 साल की थी जब सिल्विया प्लैथ, तो इसके बाप की डेथ हो गई थी डायबिटीज़ की वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो तब छोटी बच्ची कैसे अपने बाप को मार सकती थी। तो अब ये बड़ी हो गई है और ये कह रही है कि अब उसके पास टाइम है, लेकिन अब उसका बाप जिंदा नहीं है, वो पहले ही मर चुका है। अगर अब जिंदा होता तो वो उसे मार देती। इससे आगे वाली लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे सिल्विया प्लैथ अपने बाप को एक स्टैचू कह रही है। मार्बल हैवी, ये मार्बल का जो स्टैचू ये काफ़ी हैवी है और सिल्विया प्लैथ को हर वक्त अपने बाप से डर ही लगता रहता था। सिल्विया प्लैथ का बाप ओटो प्लैथ इसके लिए डर और खौफ की तरह था। गैस्टली स्टैचू विद 1 ग्रेट टो बिग एज अ फ्रिस्को सील। और इतना डरावना और ख़तरनाक दिखने वाला जो स्टैचू है, इसका एक ग्रे टो है
और ये स्टैचू इतना बड़ा है जितना कि एक फ्रिस्को सील बड़ा होता है। फ्रिस्को सील एक किस्म का सी लाइन होता है जो कि फ्रांसिस्को में पाया जाता है, यानी ये एक किस्म का सी एनिमल होता है। और जो स्टैचू है वो इतना बड़ा है जितना कि ये फ्रिस्को सील है। ये भी मतलब हो सकता है कि सिल्विया प्लैथ को अपने घर से ये एक स्टैचू नज़र आ रहा है फ्रांसिस्को में, और ये स्टैचू काफ़ी बड़ा है और खौफनाक दिखाई देता है। और स्टैचू अपने बाप को कह रही है सिल्विया प्लैथ, और इस स्टैचू में सिल्विया प्लैथ को कोई भी फीलिंग नज़र नहीं आ रही और सिल्विया प्लैथ की भी कोई फीलिंग्स नहीं है अपने बाप के लिए। और ये इतना बड़ा स्टैचू इस बात को शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा सिल्विया प्लैथ अपने बाप से डरती थी और किस कदर परेशान रहती थी अपने बाप की वजह से, और इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो उसको मारना चाहती है, और अगर उसका बाप अब जिंदा होता तो वो उसको मार भी देती। यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये अपने बाप को पसंद नहीं करती थी, और इतने साल गुजर जाने के बाद भी इसकी फीलिंग्स ये हैं कि वो अपने बाप को मारना चाहती है। अगर उसका बाप जिंदा होता आज, अब उसके पास टाइम है लेकिन अब उसका बाप जिंदा नहीं है, और अगर जिंदा होता तो अब वो उसको मार देती खुद अपने हाथों से, क्योंकि ये अपने बाप को पसंद नहीं करती थी। इसका बाप इसको बहुत मारता था, इस पर जुल्म करता था, इस वजह से ये अपने बाप को मारना चाहती है। और एक मतलब ये भी हो सकता है इस लाइन का, जो ये स्टैचू की बात कर रही है ना सिल्विया प्लैथ, कि उस स्टैचू का जो पाँव का अंगूठा है ना, टो, वो इतना बड़ा है जितना कि एक फ्रिस्को सील एनिमल है, और बाकी स्टैचू कितना बड़ा होगा। और फिर इतना बड़ा स्टैचू इस पोएम की स्पीकर को सिल्विया प्लैथ को दिखाई देता है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में बैठे बैठे। एंड आई हेड इन द फ्रीकिश अटलांटिक वेयर इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू इन द वाटर ऑफ ब्यूटीफुल नोसेट। जो सिल्विया प्लैथ के बाप का स्टैचू है वो उसे ऐसे लग रहा है जैसे पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। उसका जो सर है वो एक अजीब से अटलांटिक ओशन में है, जहाँ पे हरे रंग का पानी बह रहा है, और अटलांटिक ओशन का हरे रंग का जो पानी है वो खूबसूरत नोसेट बीच के नीले पानी में जाके गिरता है, जो शामिल होता है या वहाँ पे बहता है। अटलांटिक ओशन का हरे रंग का पानी नोसेट बीच के नीले पानी में। नोसेट बीच एक ब्यूटीफुल बीच है अमेरिका में ही, और नोसेट एक ट्राइब का नेम भी है, एक अमेरिकन ट्राइब। तो नोसेट बीच पे ऐसे लग रहा है जैसे सिल्विया प्लैथ और इसकी फैमिली हॉलीडे मनाते थे जाके, तो अपने बाप के मरे हुए जिस्म को देखकर उसको ये सीन याद आ गया, और उसे ये लग रहा है उसके बाप के स्टैचू का जो हेड है वो अटलांटिक ओशन में है और नोसेट बीच के पास है। आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू। सिल्विया प्लैथ कह रही है अपने बाप को कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी एक बार जब तुम बहुत ज़्यादा बीमार थे कि तुम ठीक हो जाओ। एच डू का मतलब है ओ यू, ये एक जर्मन फ्रेज है। तो सिल्विया प्लैथ ये कह रही है कि उसने अपने बाप के लिए दुआ की थी जब उसका बाप बहुत बीमार था ताकि वो ठीक हो जाए। यहाँ पे फ्रीकिश का मतलब है अजीब, तो हो सकता है यहाँ पे सिल्विया प्लैथ ये भी कहना चाह रही हो कि उसके बाप का जो रवैया था वो हर वक्त गुस्से में रहता था, वो भी एक अजीब किस्म की ही बात थी। इन द जर्मन टंग इन द पोलिश टाउन स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वार्स वार्स वार्स। पोलैंड कंट्री का एक पोलिश टाउन है जिसमें जो जर्मन लैंग्वेज है या जर्मन टंग है वो डिस्ट्रॉय हो गई है बहुत सारी जंगों की वजह से। 3 बार वार्स का जिक्र किया है, तो पता नहीं इस टाउन में कितनी सारी जंगें हुई होंगी, यानी ये कह सकते हैं 1 से ज़्यादा जंगें हुई हैं इस टाउन में। यहाँ पे ऐसे बताया गया कि एक रोलर है जिसने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, यानी कि तबाह कर दिया है जर्मन टंग को, जर्मन लैंग्वेज को। बट द नेम ऑफ द टाउन इज कॉमन, लेकिन इस कस्बे का, इस टाउन का जो नेम है वो कॉमन है, आम है। माई पोलैक फ्रेंड सेज देयर आर अ डजन और 2। मेरे पोलैंड में रहने वाले एक दोस्त ने बताया कि हो सकता है सेम नेम वाले टाउन्स की दर्जन हो या फिर 2 दर्जनें हो, यानी पोलिश टाउन्स जो टाउन पोलैंड में मौजूद हैं वो हो सकता है 1 दर्जन हो या 2 दर्जन। सो आई कुड नेवर टेल वेयर यू पुट यूर फुट यूर रूट। अब यू का मतलब अपने बाप को कह रही है सिल्विया प्लैथ, कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकी कि तुमने कहाँ कदम रखा और कहाँ से तुमने माइग्रेट किया या फिर तुम कहाँ रहते थे। ये अपने बाप को कह रही है सिल्विया प्लैथ। अब सिल्विया प्लैथ को पता ही नहीं है, वो कहती है कि मैं नहीं बता सकती कि तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ से आए हिजरत करके, माइग्रेट करके, और तुम्हारे कदम कहाँ पे थे। आई नेवर कुड टॉक टू यू द टंग स्टक इन माई जा। मैं तुमसे बात नहीं कर सकी कभी, क्योंकि जब मैं बात करने लगती थी तो जो मेरी ज़बान है वो मेरे जबड़ों में ही फंस जाती थी। यानी सिल्विया प्लैथ को अपने बाप का इतना डर था कि वो अपने बाप से क्वेश्चन भी नहीं कर सकती थी कि उसका बाप कहाँ पे पैदा हुआ था, कहाँ से उसने माइग्रेट किया, कहाँ कहाँ पे उसने सफ़र किया, उसने कदम रखे। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी वो ये बात पूछती, और जब ये बात पूछने लगती थी तो उसकी ज़बान उसके जबड़ों के दरमियान में रुक जाती थी। इट स्टक इन अ बार्ब्ड वायर स्नेयर इच 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 इच। इच जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आई। तो सिल्विया प्लैथ बताती है कि जब भी वो जर्मन लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती थी तो उसे लगता था कि उसकी ज़बान एक तीखी और नुकीली वायर या फिर नुकीली तार के फंदे में फंस गई है। जैसे वो ऐसे बोलती थी आई कुड हार्डली स्पीक
मैं बहुत मुश्किल से जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। आई थॉट एवरी जर्मन वाज यू एंड द लैंग्वेज obscene। अपने बाप को कह रही है कि मेरे ख्याल में मैं जिस जर्मन से भी मिलती थी मुझे ऐसे लगता था कि मैं तुमसे मिल रही हूँ, क्योंकि ऑटो प्लेथ, सिल्विया प्लेथ का जो बाप था वो भी जर्मनी में पैदा हुआ था, तो जर्मन लैंग्वेज वो बोलता होगा। तो सिल्विया प्लेथ कहती है ये तुम्हारी जो जुबान थी वो बहुत गंदी थी, बहुत बुरा बोलते थे तुम, ये कहना चाह रही है, और इस वजह से मैं तुमसे जर्मन में बात भी नहीं कर सकती थी, और जब भी मैं किसी जर्मन से मिलती थी मुझे ऐसे लगता है मैं तुमसे मिल रही हूँ। ये अपने बाप को कह रही है सिल्विया प्लेथ। एन इंजन चफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू। ये वर्ड चफिंग ट्रेन की साउंड को बता रहा है। जो जर्मन लैंग्वेज है वो ट्रेन के इंजन की तरह है, और वो ट्रेन ऐसे लग रहा है जैसे सिल्विया प्लेथ को एक ज्यू की तरह, एक यहूदी की तरह लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? अ ज्यू टू डचाओ ऑस्टविज बेल्सन। दोस्तों ये कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स के नेम है जहाँ पे यहूदियों को कैद करके रखा गया था ताकि उनसे काम करवाया जा सके, उन लोगों को फोर्स करके, और इन सब यहूदियों को ट्रेन में भर भर के इन कैंप्स में लेकर आया गया। दोस्तों बात कुछ यूं है कि वर्ल्ड वार 2 में एक वाकया हुआ था जिसे होलोकास्ट कहते हैं। 1933 से 1945 को एक जर्मन स्टेट बनी जिसे नाजी जर्मनी का नाम दिया गया। अब इस स्टेट को अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी कंट्रोल कर रहे थे, जिन्होंने जर्मनी को एक डिक्टेटरशिप कंट्री बना दिया, और फिर इन लोगों ने 6 मिलियन ज्यूज को कत्ल किया, चुन चुन के मारा। तकरीबन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से यहूदियों के मार दिए इन लोगों ने, अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने। डचाओ और बेल्सन ये दोनों कैंप्स कंसंट्रेशन कैंप्स जर्मनी में थे, और ऑस्टविज ये जर्मन ऑक्यूपाइड प्लैंड में था ये कैंप। तो सिल्विया प्लेथ को लग रहा है कि वो एक यहूदी की तरह है, और उसका जो बाप है वो जर्मन है एक, और जर्मन्स ने यहूदियों को मारा है, और जर्मन्स यहूदियों को ट्रेन में भर भर के इन कंसंट्रेशन कैंप्स में लेकर आए, इनसे जबरदस्ती काम करवाया, इनसे मजदूरी करवाई। तो सिल्विया प्लेथ खुद को ज्यू कह रही है और अपने बाप को जर्मन कह रही है, और ये जाहिर करवाना चाह रही है कि उसका बाप भी उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था, उसको मारता था, और अब उसको भी एक ट्रेन के जरिए एक यहूदी की तरह इन कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जा रहा है, जो अभी यहाँ पे मेंशन किए हैं, डचाओ, ऑस्टविज और बेल्सन। आई बिगैन टू टॉक लाइक अ ज्यू। सिल्विया प्लेथ कहती है कि उसने एक यहूदी की तरह बात करना शुरू कर दिया। आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू। और सिल्विया प्लेथ को ऐसा लग रहा है, वो कह रही है कि उसके ख्याल में वो एक यहूदी की तरह हो सकती है, या फिर वो एक यहूदी की तरह है। अडोल्फ हिटलर और नाजी ग्रुप ने यूरोप में रहने वाले यहूदियों को मारा था, कत्ल किया था, और जर्मन लैंग्वेज सिल्विया प्लेथ को ऐसे लगती है जैसे कि एक ट्रेन की तरह है, और वो ट्रेन सिल्विया प्लेथ को जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जा रही है, यानी कि डेथ की तरफ लेके जा रही है ये ट्रेन। द स्नोज ऑफ द टायरोल, द क्लियर बियर ऑफ वियना आर नॉट वेरी प्योर आर ट्रू। टायरोल जो है ये अल्पाइन माउंटेन्स का एक हिस्सा है जिसका बॉर्डर जर्मनी के साथ है, लेकिन ज्यादातर इस इलाके का हिस्सा इटालियन और ऑस्ट्रियन बॉर्डर के दरमियान में है। और जो वियना है ये ऑस्ट्रिया कंट्री का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है। सो अल्पाइन माउंटेन्स के जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है। तो सिल्विया प्लेथ ये कह रही है कि टायरोल इस इलाके में जो पहाड़ है इनकी बर्फ और वियना की जो साफ शराब है वो प्योर नहीं है। जो ट्रेन यहूदियों को लेके जा रही थी जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में वो इन इलाकों से भी गुजरी होगी, टायरोल और वियना, इन इलाकों से। विद माई जिप्सी एंसेस्टर्स एंड माई वियर्ड लक एंड माई टैरक पैक एंड माई टैरक पैक। सिल्विया प्लेथ के जो एंसेस्टर्स थे, जो फोर फादर्स थे, उनमें कोई काले लोग भी थे, और जो जिप्सीज थे, जो काले लोग थे, उनको भी यहूदियों की तरह इम्प्योर समझते थे जो जर्मन्स थे, और नाजी ग्रुप ने फिर इन लोगों को भी कत्ल किया ये कह के कि ये लोग इम्प्योर हैं। फिर सिल्विया प्लेथ कहती है कि उसकी अजीब सी किस्मत। और जो टैरक पैक है ये कार्ड गेम है, यूरोप में खेली जाती थी, और यहाँ पे ये कह रही है कि ये जो टैरक पैक्स हैं इसकी किस्मत के बारे में बता रहे हैं कि इसकी किस्मत अजीब सी है। आई मे बी अ बिट ऑफ अ ज्यू। और ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जो सिल्विया प्लेथ है वो किसी हद तक एक यहूदी है, एक ज्यू है। आई हैव ऑलवेज बीन स्केर्ड ऑफ यू। सिल्विया प्लेथ अपने बाप को कह रही है कि वो उससे हमेशा डरती रहती थी। विद यूर लुफ्ट वेफे यूर गोबल डाइगो, ये जर्मन वर्ड्स हैं। लुफ्ट वेफे का मतलब है वर्ल्ड वार 2 में जो जर्मन एयरफोर्स थी, और गोबल डाइगो का मतलब है कि अजीब सी जर्मन लैंग्वेज जो इंग्लिश स्पीकर को सुनने में बहुत अजीब लगे। यानी अपने बाप को ये जर्मन कह रही है सिल्विया प्लेथ, और फिर कहती है एंड यूर नीट मुस्टाश एंड यूर एरियन आई ब्राइट ब्लू। फिर सिल्विया प्लेथ अपने बाप को कहती है कि तुम्हारी मूछें हिटलर की तरह हैं और तुम्हारी आंखें चमकदार नीले रंग की हैं। एरियन का मतलब है कि अडोल्फ हिटलर और जो नाजी ग्रुप था ये लोग अपनी नस्ल को अच्छी नस्ल कहते थे, बढ़ियाला नस्ल कहते थे, खुद को सुपीरियर कहते थे, खुद को सुपीरियर समझते थे, और जो ज्यूज और जिप्सीज थे उनको खुद से नीचे ही समझते थे।
तो यहाँ पे एरियन आई और ब्राइट ब्लू ये कलर जर्मन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। और सिल्विया प्लैथ अपने बाप को जर्मन कह रही है, पेंजरमैन ओ यू। पेंजरमैन का मतलब है टैंक ड्राइवर। तो सिल्विया प्लैथ अपने बाप को एक जर्मन टैंक ड्राइवर कह रही है और यहाँ पे ये बात कहना चाह रही है कि वो अपने बाप से कितना डरती थी और इसका बाप कितना डरावना था सिल्विया प्लैथ के लिए और सिल्विया प्लैथ के लिए कितना खौफनाक था। अब इस लाइन का मतलब है कि सिल्विया प्लैथ अडोल्फ हिटलर और नाजी ग्रुप को एक तरह की बुराई कह रही है कि ये जर्मन लोग जो थे, नाजी ग्रुप और हिटलर, ये बुरे लोग थे और अपने बाप को भी जर्मन कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि अपने बाप को भी ये बुराई ही कह रही है। सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू। और इस बुराई का रंग इतना काला है कि इसने आसमान को ब्लॉक कर दिया है कि वहां से कोई चीज, कोई रोशनी पास नहीं हो सकती, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एवरी वुमेन अडोर्स अ फेसिस्ट। हिटलर और नाजी ग्रुप को फेसिस्ट कहा जाता है और इन लोगों को क्रूल डिक्टेटर्स भी कहा जाता है। तो सिल्विया प्लैथ अपने बाप को एक फेसिस्ट ही कह रही है और ये कह रही है कि हर औरत इन फेसिस्ट से प्यार करती है। द बूट इन द फेस, चाहे उन फेसिस्ट के जो बूट हैं वो इन औरतों के मुंह पर हों। द ब्रूट हार्ट ऑफ अ ब्रूट लाइक यू। यहाँ पे सिल्विया प्लैथ अपने बाप को और अपने बाप के दिल को बेरहम और जालिम कह रही है और औरतों पर तंज कर रही है कि औरतें इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाती बल्कि इनसे मोहब्बत करती हैं इन फेसिस्ट के साथ। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू। हम जानते हैं कि सिल्विया प्लैथ का जो बाप था वो एक प्रोफेसर था। तो सिल्विया प्लैथ एक पिक्चर इमेजिन कर रही है अपने जहन में और कह रही है अपने डैडी को कि वो उसको ऐसे देख रही है जैसे उसका डैडी एक ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा है। A cleft in your chin instead of your foot, but no less a devil for that. No not। देखिए, दो पैरों के दरमियान फासला है, दोनों पैर अलग अलग हैं, साथ नहीं जुड़े हुए। क्लेफ्ट का मतलब है स्प्लिट करना या डिवाइड करना। तो सिल्विया प्लैथ कह रही है कि उसके बाप की चिन जो है वो क्लेफ्ट है पैरों की बजाय और उसे ऐसे लग रहा है कि उसका बाप जैसे एक डेवल की तरह है, एक शैतान की तरह है। एनी लेस द ब्लैक मैन हु बिट माई प्रीटी रेड हार्ट इन टू। यहाँ पे कलर की बजाय सिल्विया प्लैथ अपने बाप को बुरा कह रही है और ये कह रही है कि उसका बाप एक बुराई की तरह है, एक बुरा आदमी है जिसने इसके दिल को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया, इसके दिल को तोड़ दिया। आई वॉज 10 when they buried you। सिल्विया प्लैथ कह रही है कि वह 10 साल की थी जब इसके बाप की डेथ हुई और इसके बाप को दफना दिया गया। एट 20 आई ट्राइड टू डाई। जब सिल्विया प्लैथ 20 साल की हुई तो इसने मरने की कोशिश की, यानी सुसाइड करने की कोशिश की। एंड गेट बैक टू यू, ताकि वो मरकर अपने बाप के पास जा सके। आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू। सिल्विया प्लैथ कह रही है मरने के बाद उसका जिस्म जब ढांचा बन जाएगा तो हो सकता है वो अपने बाप के साथ मिल सके। एंड दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक्ड मी टुगेदर विद ग्लू। जब सिल्विया प्लैथ ने खुद को मारने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने इसको बचा लिया। ऐसा समझ लें हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए तो ये बच गई और ऐसे फील हुआ सिल्विया प्लैथ को कि जैसे उन लोगों ने ग्लू के साथ चिपका दिया है इसको, यानी सिल्विया प्लैथ को मरने से बचा लिया। एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू, आई मेड अ मॉडल ऑफ यू। जब सिल्विया प्लैथ की जान बच गई तो उसने सोचा कि अब उसको क्या करना चाहिए। उसने ये बात जान ली, अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन ढूंढ ली कि अब वो क्या करेगी। उसने ये जान लिया तो फिर उसने क्या किया, अपने बाप का एक मॉडल बना लिया। अ मैन इन ब्लैक विद द मेन कम्फ लुक, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है माई स्ट्रगल। और माई स्ट्रगल एक बुक थी जो हिटलर ने लिखी थी। तो सिल्विया प्लैथ ने कोई ऐसा इंसान ढूंढा, ऐसा मर्द ढूंढा जो कि उसके बाप की जगह ले सके। और वो आदमी ऐसे लग रहा था जैसे हिटलर के जैसा है, हिटलर के जैसा दिखता था, ब्लैक ड्रेस पहना था। और सिल्विया प्लैथ ने ये आदमी अपने बाप की जगह ढूंढ लिया। एंड अ लव ऑफ द रैक एंड द स्क्रू एंड आई सेड आई डू। और वो जो हिटलर के जैसा दिखने वाला आदमी था जो सिल्विया प्लैथ ने अपने बाप की जगह पे ढूंढा, उसे दूसरों को टॉर्चर करना पसंद था। रैक एंड द स्क्रू ये टॉर्चर डिवाइसेस हैं, तो इन डिवाइसेस से इंसानों को टॉर्चर करना उस हिटलर के जैसे दिखने वाले आदमी को पसंद था जो कि सिल्विया प्लैथ ने अपने बाप की जगह पे ढूंढा था। तो सिल्विया प्लैथ को जब पता चला कि इसे टॉर्चर करना पसंद है तो सिल्विया प्लैथ इस बात पर भी राजी हो गई कि वो बर्दाश्त कर लेगी उसका टॉर्चर भी, अगर वो सिल्विया प्लैथ को टॉर्चर करेगा तो। सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू। अब कह रही है सिल्विया प्लैथ अपने डैडी को कि उनके दरमियान जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। सिल्विया प्लैथ कह रही है अपने डैडी को कि उसकी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है। द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट द वॉइसेस जस्ट कैन नॉट वर्म थ्रू। जो टेलीफोन था एक जिसके ज़रिए से सिल्विया प्लैथ की अपने बाप के साथ कम्युनिकेशन थी, अपने बाप के साथ रब्ता था, उसकी जो जड़ है वो अब ख़त्म हो चुकी है। वो टेलीफोन बंद हो चुका है और अब कोई भी आवाज़ नहीं आएगी सिल्विया प्लैथ को अपने बाप की, यानी कि सिल्विया प्लैथ और उसके बाप के दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी।
वो बात नहीं कर सकेंगे, वो राब्ता नहीं कर सकेंगे। इफ़ आई हैव किल्ड वन मैन आई हैव किल्ड टू। अब यहाँ पे सिल्विया प्लैथ दो आदमियों की बात कर रही है। एक आदमी तो उसका बाप था ना, जिसको वो मारना चाहती थी। अब दूसरा आदमी वो है जिसके साथ सिल्विया प्लैथ ने शादी की है, और जो आदमी सिल्विया प्लैथ को अपने बाप की जगह पर ढूंढना पड़ा, जो कि उसके बाप की तरह है वो आदमी जिससे सिल्विया प्लैथ ने शादी कर ली। तो सिल्विया प्लैथ अपने ख्यालों में ये सोचती है कि उसने दोनों आदमियों को मार दिया। द वम्पायर हु सेड ही वाज यू। अब उस आदमी को वम्पायर कह रही है जिसके साथ सिल्विया प्लैथ ने शादी की। एंड ड्रैंक माई ब्लड फॉर अ ईयर 7 ईयर। और 1 साल तक मेरा खून पिया। 1 साल के बाद फिर फौरन से सिल्विया प्लैथ ने यह लिखा है कि 7 ईयर्स यानी 7 साल तक मेरा खून पिया एक वम्पायर की तरह तुमने। इफ़ यू वॉन्ट टू नो डैडी यू कैन लाई बैक नाउ। डैडी अगर तुम जानना चाहते हो तो ये बात है कि इस दूसरे आदमी ने भी जिसके साथ सिल्विया प्लैथ ने शादी की, उसने भी सिल्विया प्लैथ का 7 साल तक खून पिया। और सिल्विया प्लैथ की जो शादी हुई थी टेड ह्यूज के साथ, वो 7 साल तक रही थी। और 7 साल तक जिसके साथ सिल्विया प्लैथ ने शादी की थी, उसने वम्पायर की तरह सिल्विया प्लैथ का खून पिया। अपने डैडी को ये बता रही है और कह रही है, डैडी अगर तुम ये बात जानना चाहते हो तो असल में ये बात है, यू कैन लाई बैक नाउ। अब अपने मरे हुए बाप को सिल्विया प्लैथ कह रही है कि उसका बाप अब फिर से रेस्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। या एक मतलब ये भी हो सकता है कि उसका बाप अब मर चुका है सिल्विया प्लैथ का। और यहाँ पे वम्पायर का मतलब ये भी हो सकता है कि सिल्विया प्लैथ अपने फादर को वम्पायर कह रही है, क्योंकि 1 साल और 7 साल इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो 8 साल बनते हैं। और सिल्विया प्लैथ की एज जब 8 साल हुई तब ही सिल्विया प्लैथ के बाप ओटो प्लैथ की डेथ हुई थी। तो 8 साल तक सिल्विया प्लैथ ने अपने बाप का जुल्म बर्दाश्त किया, और सिल्विया प्लैथ के बाप ने एक वम्पायर की तरह सिल्विया प्लैथ का खून चूसा या खून पिया। तो दोनों मतलब हो सकते हैं। सिल्विया प्लैथ का बाप वो भी एक वम्पायर की तरह है, और सिल्विया प्लैथ ने जिस शख्स से शादी की वो भी एक वम्पायर की तरह था। There's a stake in your fat black heart। अपने फादर के दिल को ब्लैक हार्ट कह रही है, फैट ब्लैक हार्ट, और कह रही है कि उसमें कोई नकीली चीज़ है। एंड द विल्जर्स नेवर लाइक्ड यू। अपने जहन में सिल्विया प्लैथ इमेजिन कर रही है कि इसका बाप वम्पायर है और एक गांव के लोगों को मारा, इस वम्पायर ने उन लोगों को सताया, तो वो लोग इस वम्पायर को पसंद नहीं करते थे। यानी रियल लाइफ में सिल्विया प्लैथ ये बताना चाह रही है कि उसके बाप को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। एंड द विल्जर्स नेवर लाइक्ड यू, इसका यही मतलब है। दे आर डांसिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन यू। दे आर डांसिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन यू। सिल्विया प्लैथ अपने बाप को कह रही है कि तुम्हारी मौत पर जो लोग थे वो खुशी से नाच रहे थे और ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव मार के नाच रहे थे, जैसे खुश हों कि ये इंसान मर गया है, ये वम्पायर मर गया है, सिल्विया प्लैथ का बाप मर गया है। इस पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने डांस किया, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे सिल्विया प्लैथ के बाप को। दे ऑलवेज न्यू इट वाज यू। और वो ये भी जानते थे कि ये वम्पायर सिल्विया प्लैथ का फादर ओटो प्लैथ ही है, जो कि मसले बढ़ा रहा है। डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू। पोएम में 4 बार डैडी का वर्ड यूज़ किया है सिल्विया प्लैथ ने, और अगर टाइटल को इंक्लूड किया जाए तो 5 बार डैडी का वर्ड यूज़ किया है सिल्विया प्लैथ ने इस पोएम में। तो लास्ट लाइन में ये अपने बाप को बास्टर्ड कह रही है, यानी अपने बाप को विलन कह रही है, अपने बाप को एक बुरा शख्स कह रही है, और फिर कहती है आई एम थ्रू। और इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया सिल्विया प्लैथ ने, यानी ये पोएम अब खत्म हो गई और जो कुछ अपने बाप के बारे में कहना था सिल्विया प्लैथ ने वो कह चुकी है। और यहाँ पे ये पोएम एंड हो जाती है। दोस्तों अगर कहीं से समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लेना कमेंट करके, या वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।